जलाने हैं क्योंकि चूल्हे पे ही खाना बनता है भाई हमारा। ओ ये देखो कितना बड़ा बारह लार का जो मेरे द्वारा बनाई गई है, तो शायद एक दो भारी छूट रखे उसे कल शाम को लाएंगे। जय बाबा केदार जी की प्रणाम आप सभी को। मैं रितिका रावत केदार घाटी के खूबसूरत गांव रामपुर न्यास की सुंदर वादियों से आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों मैं कल आ चुकी थी भाई नानी के घर से, तो आज से मेरा ब्लॉग फ़िलहाल अपने गांव से ही बनेगा और कुछ टाइम बाद मैं भी चले जाऊंगी भाई। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मम्मी लोग जा रहे हैं जंगल लकड़ी लेने और पापा लोग गए हैं भाई मार्केट में और मैं ही हूँ घर पे। तो बहुत सारा काम भी है घर पे, किचन का काम करना है, खाना वगैरह बनाना है और शाम को घास लेने भी जाना है। खैर मैं तो जाऊँगी नहीं घास लेने, लेकिन मम्मी लोगों ने घास मंगा रखा है कहीं और से, ओला बोलते हैं जिसे, तो उसको लेने भी जाना है भाई। तो मैं दिखाऊंगी आपको सब चीज़। और ठीक सामने आप देख रहे होंगे, ठीक सामने हो रही है भाई बच्चों की प्रार्थना अभी, और यहाँ तक आवाज़ गूंज रही है भाई उनकी। और ठीक सामने पहाड़ पर ये है भाई शेरसी बड़ासू के जंगल, और यहाँ भी उन्होंने आग लगा दी है भाई। तो चलो दोस्तों मैं भी किचन में आ गई और अभी यहाँ पे काम करना है। मैंने सफाई का और बर्तन वगैरह धोने हैं। बर्तन तो मैंने इकट्ठे कर लिए, लेकिन अभी सफाई वगैरह करनी है। तो आप देख सकते हो बाकी चूल्हा वगैरह है, उस पर अभी झाड़ू लगाना है। कल उसकी लिपाई करी थी, अगर मम्मी बोलेगी दिन में उसकी लिपाई करनी है तो उसकी लिपाई भी करेंगे। लेट स्टार्ट। फाइनली किचन का जो भी काम था वो फिनिश कर लिया है, सफाई बर्तन वगैरह। और अभी मैं छत पे बैठी हूँ भाई धूप पे। तो 11 बजे से मैंने खाना बनाने की तैयारी भी शुरू करनी है। तो अभी मैं ले रही हूँ भाई गुआवा और बनाना वगैरह। तो चलो भाई इसे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं भाई 11:15 और मेरी तैयारी है भाई खाना बनाने की। तो सबसे पहले मेरे को आग जलानी है क्योंकि चूल्हे पे ही खाना बनता है भाई हमारा। तो गैस का उपयोग हम कम ही करते हैं, जैसे कभी इमरजेंसी या कभी ज़्यादा लेट हो गई तभी हम गैस का उपयोग करते हैं, बाकी हम चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ भाई राजमा की दाल, वो भी उसको बारीक पीसा हुआ है और उसमें मैं बाजार की दाल मिला रही हूँ भाई। तो और उसके बाद में सब्जी वगैरह बनाऊंगी। मैं फाइनली आग वगैरह जला देती हूँ मैं, उसके बाद खाना बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और अभी इसे रखूंगी मैं चूल्हे में। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है और इसमें थोड़ा डाल दूँ मैं नमक, जिससे ये गिर ना जाए ज़्यादा। इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। तो दोस्तों जब तक दाल बॉयल होती है तब तक मैं प्याज टमाटर और जो एक है कड़वा करेला उसकी सब्जी काटती हूँ। तो जैसे दाल बॉयल हो जाएगी फिर उसे फ्राई करके फिर मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी, फिर चावल वगैरह बनाएंगे। फाइनली दाल के लिए प्याज टमाटर और यहाँ पे अदरक और लहसुन भी कूट लिया है। बाकी ये सब्जी बनेगी भाई जब दाल फ्राई हो जाएगी, फिर चावल रखने हैं, फिर सब्जी बनाऊंगी मैं। तो देखते हैं भाई। तो चलो दोस्तों दाल भी बॉयल हो चुकी है, अब कढ़ाई को चूल्हे में चढ़ाते हैं भाई।
तो दोस्तों मेरी मम्मी भी आ गई भाई झेड़े का भारा लेके, बहुत बड़ा भारा ला रही है। तो मैं भी लाया करती थी कभी ऐसे, अब तो मेरी आदत टूट गई भाई। हम आएगी वो ये देखो कितना बड़ा भारा ला रखा है। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं, तो सुबह से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारा काम कर लिया है भाई। तो फाइनली मैंने लंच भी बना दिया है, अब लंच करने की बारी है भाई। तो दोस्तों मैं मम्मी से एक ही बात कहती हूँ कि आप मेरे को घर का जितना काम आप बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जंगल और खेत में मत लेके जाओ खुद के साथ। मुझे बिल्कुल भी ऐसे झुराहट बनी बहुत ज़्यादा, मतलब पौड़ जाना होता है, क्या झुराहट बनी, ऐसा लगता है मैं कैसे जाऊँ जंगल। हालांकि मेरे को आता है भाई, लकड़ी निकालनी आती है, घास निकालना सब आता है, पर मन नहीं करता जाने का। बाकी मैं घर का काम करने के लिए एकदम हर समय रेडी रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज के लंच का आनंद उठाते हैं भाई, लेट्स गो। तो दोस्तों ये है भाई आज के लंच की थाली जो मेरे द्वारा बनाई गई है। तो ये है भाई कड़वे करेले, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि कड़वे होते हैं लेकिन अब मेरे को बहुत पसंद है। और ये है भाई छाछ, मट्ठा, वे और रेडिश वगैरह है, माल्टे है, भुनी हुई मिर्ची थी तो मम्मी ने मना किया भाई खाने के लिए, और माल्टे के लिए भी मना कर रही है, तो मैं नहीं खाऊंगी भाई। तो चलो एंजॉय करते हैं भाई। तो दोस्तों शाम के 3:30 बज चुके हैं, तो गांव से धूप भी जा चुकी है भाई। और जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया, मम्मी लोगों ने ओला मंगा रखा है, घास मंगा रखा है, वो मंगाया था भाई तिलवाड़ा रामपुर से। और इसका मेन कारण है क्योंकि आजकल गांव में मनरेगा का काम भी शुरू हुआ। तो मनरेगा के कारण क्या हुआ, जो रास्ता था वो बहुत दिन तक बंद है, अभी भी बंद है, तो घास के लिए नहीं जा रहे हैं। और बहुत सारे मवेशी भी, हमारे जानवर है बहुत सारे, घोड़े खच्चर है, गाय भैंस है, तो उनके लिए घास भी चाहिए होती है भाई। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से घास मंगाया। और गांव में भी बहुत सारे लाते हैं भाई, क्योंकि जो हमारा जंगल है ना रामपुर वालों का, तो वहाँ भी नहीं जाते हैं भाई ज़्यादा, 1 महीने के लिए जाता है, तो वो घास क्या बोल सकते हैं हम, पूरा ही नहीं होता है उनके लिए, तो इसलिए मंगाना पड़ता है वो बाहर से। तो अभी वो घास लेने जा रहे हैं। तो मेरे को बड़ी मम्मी ने चाय बनाने के लिए बोल रखा है, तो जो घास लेके आएंगे हमारे चाची बॉडी भाभी लोग, तो उनको चाय वगैरह भी देनी है भाई मेरे को। तो चलो चलते हैं, जब वो घास लाएंगे मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे चाची भाभी लोग सारे उले लेके आ गए भाई। सब प्रणाम प्रणाम। ए बड़ी है क्या, तो कुछ ले गए भाई और कुछ ला रहे हैं। मेरी माँ भी लेगी नहीं आ रही, माँ लेगी नहीं आ रही। तो दोस्तों घास ला चुके हैं भाई, कुछ यहाँ पे है तो कुछ घास घर पे रखी है। तो ये है भाई ओला, ऐसा होता है भाई, तो इसे यहाँ पे रखना है। अब कुछ घर में है भाई, तो अभी बहुत सारे ला भी गए हैं, और शायद 1-2 भारी छूट रखे, उसे कल शाम को लाएंगे मम्मी कह रही है। तो अभी ये हमें इस कमरे में शिफ्ट करना है के। तो दोस्तों शाम के 5:15 बज चुकी है। तो फाइनली जो घास लाया था उसे भी घर पे लाए, फिर उसके बाद उसको संभाला। तो मैं आज के ब्लॉग को यही पेंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बाबा केदार जी की। ओके।